इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 किसले भाग 3 बिहार बोर्ड का यह हिंदी बुक है और हम जानेंगे इस वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 6 बिहारी के दोहे, जो एक कविता है और कवि इसका है बिहारी। कवि का ही नाम है बिहारी। देखिए समझते हैं बिहारी के दोहे। यहाँ पर कुछ दोहा दिया गया है, उसके अर्थ को हम समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी हम जानेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए कहा गया है, रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि हैं, प्रेम के बारे में लिखते हैं के रूप में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। मतलब उनके जो भक्ति का दोहा है और नीतिपरक जो दोहा है उनको व्यापक लोकप्रियता मिली है। तो इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे, प्रेम का भी है, भक्ति का भी है और नीतिपरक भी है। तो चलिए सबको समझते हैं। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और तैयारी। हरौ राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्यामू हरित दुती होय। कहने का मतलब है, देखिए, मेरी भव बाधा हरो। बिहारी कवि कहते हैं कि हे राधा, राधा नागरी सोए, हे राधा मेरी बाधाओं को दूर करो। जा तन की झाई पर श्यामू हरित दुती होय। बिहारी कहते हैं, बिहारी कवि जी, कि हे राधा मेरी बाधाओं को दूर करो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम्हारे शरीर की परछाई पड़ते ही कृष्ण का रूप श्याम और अति सुंदर हो गया। मतलब राधा से कहता है कि हे राधा आप अति शक्तिशाली हो, आपके शरीर की सिर्फ छाया मात्र पड़ने से कृष्ण श्यामला हो गया है, सुंदर हो गया है। मेरी भी बाधा को, कष्ट को दूर करो। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो, मन कांचय नाचय बिरथा सांचय रांचय रामो। फिर से समझते हैं। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो, मन कांचय नाचय बिरथा सांचय रांचय रामो। देखिए कवि कहते हैं कि हाथ में जप माला थाम, मतलब माला जो है ना, माला थाम करके मैं जप रहा हूँ, हाथ में जप माला थाम तिलक लगाकर आडंबर, दिखावटी, आडंबर मतलब होता है दिखावटी, दिखावटी करने से कोई काम नहीं होता। मन कांच की तरह होता है जो व्यर्थ में नाचता रहता है, जो व्यर्थ में नाचता रहता है। और इन सब दिखावों को छोड़कर अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तभी काम बनता है। समझते हैं। फिर से देखिए, बोल रहे माला हाथ में रख करके, समझ गए, माला हाथ में रख करके माथे में तिलक लगा करके, तिलक सरे माथे में तिलक लगा करके दिखावटी करने से एक भी काम नहीं होता है। मन कांच की तरह होता है जो व्यर्थ में ही नाचे बिरथा, जो व्यर्थ में ही नाचता रहता है। सांचय रांचय रामू, भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाती है तभी काम बनता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहम करे भव हनु हसै देन कहे न जाई। देखिए फिर से समझते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहम करे भव हनु हसै दैन कहे न जाई। इसका देखिए मतलब क्या हुआ कि कभी कहते हैं कि गोपियों ने, जो कृष्ण लीला में जो गोपी हैं, गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, लालसा में, इच्छा के कारण, बात करने के इच्छा के कारण उनकी बांसुरी, मुरली, बांसुरी को क्या कर दिया, धरी लुकाई, मतलब चुरा करके, नुका करके छुपा दिया है। जो गोपियां हैं कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी को छुपा करके रख दिया है। सोहम करे भव हनु हसै दैन कहे नटी जाही। वे भौं से, भौं जो होता है ना, भौं हमारी आंखों के ऊपर, भौं से संकेत करके मुरली न चुराने की कसम खाती है। ठीक है, वे कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से इनकार करती है। मतलब बात करने के लिए उससे बांसुरी चुरा कर रख देता है और बाद में कसम खाता है अपनी भौं से कि अब से बांसुरी नहीं चुराएंगे। जब जब वे सुधि कीजिए, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही। देखिए, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नहीं। देखिए, जब जब वे सुधि कीजिए, कवि कहते हैं कि जब जब उन बातों की याद आती है, जब जब उन बातों की याद आती है तब तब सभी सुधि रह जाते हैं। मतलब सभी क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनकी चेतना क्या हो जाती है, खो जाती है। आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नहीं, मतलब उनकी आँख मेरी आँखों से लगी रहती है। राधा जो है, कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण और राधा की आँखें मुझे दिखाई पड़ती है, इसलिए मेरी भी आँख नहीं लगती है और मुझे नींद नहीं आती। कभी उनके प्रेम में, उनके भक्ति में इतना लीन हो गए कि उनको नींद नहीं आती। नर की अरु नल नीर की गति ये कई करी जोय, जे तो नीचो हवै चले ते तो ऊँचो होय।
नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोय। कहने का अर्थात हुआ कि नर अर्थात मनुष्य नल के पानी की एक ही गति होती है। मनुष्य जो होता है नल के नीर मतलब नल की जो पानी होती है उसकी एक गति होती है, समझ गए। पानी की तरह जो होते हैं गति होती है। नल का पानी जितना नीचे होता है, नल का पानी होता है ना, जितना नीचे होता है उतना ऊपर हो जाता है। अर्थात जो नल का पानी नीचे गिरता है वो किसी न किसी माध्यम से नदी या समुद्र में जाता है और वहाँ से सूर्य के ताप से भाप में बदल कर ऊंचाइयों में चला जाता है। जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊँचो होए। अर्थात उसी तरह जितना मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही ऊपर जाता है, अर्थात महानता प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। देखिए, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। इसका मतलब हुआ कि जो कुमति के धंधे में पड़ा रहता है, मतलब खराब संगति जिसकी रहती है, जो कुमति के धंधे में पड़ा रहता है, जिसे खराब काम करने की आदत सी लग जाती है, वह सत्संगित से सुमति नहीं पाता है। मतलब वह सच्चे व्यक्तियों के साथ रहकर भी सच्चे बातों को नहीं सीख पाता, नहीं सुधर पाता, सुमति को भी नहीं पाता है। जैसे कि राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध, उसी प्रकार जैसे कि कपूर में मिलाकर भले ही रखो किंतु हींग की ही तरह सुगंध देती है। बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। देखिए, इसका अर्थ होगा कि बिना गुण के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बरे न हुजे गुणन बिनु, बिना गुण के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बिरद बराई पाए, चाहे उसकी कितनी भी प्रशंसा ना किया जाए, मतलब कोई भी जो होता है बिना गुण के बड़ा नहीं होता, चाहे उसकी कितनी भी बड़ाई किया जाए। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। जिस तरह सोना और धतूरा दोनों का रंग एक ही होता है, लेकिन सोना में विशेष गुण होता है जिससे उसका आभूषण बनता है, लेकिन धतूरा का आभूषण नहीं बनता है। तो गुण के कारण ही लोग बड़ा या छोटा होता है। देखिए आगे बढ़िए। दीर्घ सांस न लेहूँ दुख सुख साई ही न भूल दई दई क्यों करतू है दई दई सू कबूली। कहने का अर्थ हुआ कि दुख में लंबी सांस नहीं लीजिए, दुख में लंबी सांस नहीं लीजिए और सुख में ईश्वर को मत भूलिए। देव देव क्यों पुकारते हो, देव जो ईश्वर हैं, जो तुम्हें दिया है उसे आप कबूल कीजिए। दई दई सु कबूली, मतलब भगवान को पुकारने से अच्छा है कि भगवान आपको जो दिया है आप उसे कबूल कीजिए। चलिए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। इसका क्वेश्चन है, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। बाह्य आडंबर की बात कही गई है जिनमें, उन दोहों को लिखना है। तो बाह्य आडंबर व्यर्थ है, ये इस दोहा में कहा गया है। जप माला छापै तिलक सरे ना एको कामो मन कांचे नाचे बिरथा सांचे रांचे राम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, ये बात किस में कही गई है? तो ये कही गई है नर की गति। इसमें नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय जे तो नीचो हवै चले ते तो ऊँचो होय। ठीक है। तीसरा आपका है इसी में, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, ये किस में कहा गया है? तो ये इसमें देखिए, बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। और इसमें घ का है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए, ये किस में कहा गया है? तो ये लास्ट वाला दोहा है। दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई ही न भूल दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबूली। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो देखिए आपका सारा आंसर लिखा गया है। इसमें आपका है कि दुर्जन की संगति पाकर या सत संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है इतना ही प्रश्न है। आगे देखिए रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान है, देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर की गति, तो नर की अरु यहाँ पर दिया गया है, यहाँ ये नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोय जे तो नीचो हवै चले ते तो ऊँचो हो। उसी प्रकार से जपमाला ये सब दोहा है, तो दोहा इधर से देख करके या याद करके आप पूर्ति कर लीजिएगा।
तो अगला क्वेश्चन आपका है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? तो गोपियों ने कृष्ण की मुरली कृष्ण से बात करने के लालसा के कारण छुपाई। तो आपको हमने इस वीडियो में बताया है ये कि क्लास 8 का हिंदी बुक का 6ठा चैप्टर था। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं 7वां चैप्टर अगले वीडियो में।